रात का साया। अलार्म घड़ी पर रात के 3:13। ये गहरी खामोशी का समय था। वह समय जब सन्नाटा इतना भारी होता है कि कानों पर दबाव महसूस होने लगता है। इलियास ने अपनी आंखों को मला। उसका शरीर बुरी तरह टूट रहा था। वैसी ही थकान जो नए माता पिता को अक्सर होती है। नाइट स्टैंड पर रखे बेबी मॉनिटर से हल्की खरखराहट और बच्चे के रोने की धीमी आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। इलियास ने कराहते हुए उठने की कोशिश की। उसने अपनी पत्नी सारा को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। पिछली 3 रातों से वह जाग रही थी। वह रजाई में सिमटकर गहरी नींद में सो रही थी। अब उसकी बारी थी। उसने मॉनिटर की स्क्रीन पर देखा। सस्ते नाइट विजन कैमरे की वजह से बच्चों का कमरा नर्सरी हरे और काले परछाइयों में दिख रहा था। स्क्रीन पर उसने पालना देखा। उसके ऊपर धीरे धीरे घूमता हुआ खिलौना देखा और उसने सारा को देखा। वह पालने के पास खड़ी थी। उसकी पीठ कैमरे की तरफ थी। उसके लंबे बाल उसके सफेद नाइट गाउन पर बिखरे हुए थे। वह आगे पीछे झूल रही थी और एक धीमी धुन गुनगुना रही थी जो मॉनिटर के स्पीकर से चरचराते हुए सुनाई दे रही थी। वह नीचे झुकी और लियो बच्चे की पीठ सहलाने लगी। इलियास ने पलकें झपकाईं। वह उलझन में था। उसने अपने बिस्तर की ओर देखा। सारा अभी भी वहीं थी। वो हिल भी नहीं रही थी। उसकी गहरी सांसों की लय टूटी नहीं थी। इलियास की गर्दन के पिछले हिस्से में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हुए हाथ से अपने बगल में सो रही महिला के कंधे को हुआ। वह गर्म थी, ठोस थी, असली थी। उसने वापस स्क्रीन पर देखा। वो चीज जो सारा जैसी दिख रही थी अभी भी पालने को झुला रही थी। सारा, इलियास ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका गला सूख रहा था। उसने अपनी पत्नी को जोर से हिलाया। सारा, जागो! वह कराहते हुए हिली। क्या समय हुआ है? मॉनिटर को देखो। सारा ने आंखें मिलते हुए छोटी स्क्रीन की ओर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे से खून इतनी तेजी से उतर गया कि चांदनी में वह किसी लाश जैसी दिखने लगी। इलियास, उसने फुसफुसाया। वो कौन है? स्क्रीन पर उस आकृति ने पालना झुलाना बंद कर दिया। नर्सरी दालान हॉलवे के अंत में थी। घर में एकदम सन्नाटा था, लेकिन उस छोटे स्पीकर के जरिए उन्होंने गुनगुनाना बंद होते हुए सुना। धीरे धीरे और बहुत ही भयानक तरीके से स्क्रीन पर मौजूद वह आकृति पीछे मुड़ी। उसके बाल सारा जैसे थे। उसका नाइट गाउन सारा जैसा था, लेकिन जहां सारा का चेहरा होना चाहिए था वहां नाइट विजन में सिर्फ एक धुंधलापन दिखाई दिया, जैसे किसी ने गीले तेल के पेंट पर अंगूठा रगड़ दिया हो। उस आकृति ने सीधे कैमरे के लेंस में देखा। उसे पता था कि वे देख रहे हैं। उसने अपनी उंगली वहां उठाई जहां उसका मुंह होना चाहिए था। यह आवाज मॉनिटर से नहीं आई। ये उनके बेडरूम के खुले दरवाजे से आई। इलियास और सारा जम गए। उन्होंने धीरे धीरे अपने सिर चमकदार स्क्रीन की सुरक्षा से हटाकर दालान के अंधेरे की ओर मोड़े। उनके बेडरूम के दरवाजे पर अंधेरे गलियारे की परछाई में एक लंबा पीला साया खड़ा था। मैंने अभी उसे सुलाया है, उस आवाज ने कहा। यह सारा की आवाज जैसी लग रही थी, लेकिन उल्टी और गलत तरीके से जुड़ी हुई। उसे जगाना मत,